नीट पीजी का एग्जाम कल रात 10 बजे के आसपास अचानक से कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह से परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैं इस वक्त उन्हीं परीक्षार्थियों के साथ हूं जिनका आज एग्जाम था नीट पीजी का। सुबह 9 बजे एग्जाम होना था, रात 10 बजे के आसपास स्वास्थ्य मंत्रालय जो है उसकी तरफ से ट्वीट किया गया कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम होना था और ये आज इनको सेंटर पर होना था, लेकिन देखिए आज यहाँ पर बैठे हैं अपनी समस्याओं को लेकर क्योंकि ये एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। कारण ये कि पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। तो उनसे बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ की रहने वाली हैं और यहाँ पर क्या प्रिपरेशन करती थी, प्रैक्टिस करती थी और कब पता चला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया? मेरा नाम डॉक्टर सौम्या है और मैं जौनपुर से रहने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से प्रिपरेशन कर रही थी गौतम नगर में और ये न्यूज़ मुझे कल रात को 10 बजे पता चली। रात 10 बजे पता चली। तो जब पता चली तो क्या रिएक्शन क्या था आपका, कि लगा कि सच में पोस्टपोन हो गया ऐसा? पहले तो ये लगा कि ये सब पैनिक क्रिएट हो रहा है, ये सब कुछ फेक है, लेकिन जैसे जैसे बातें क्लियर हुई, सब कुछ पता चला, हेल्थ मिनिस्ट्री का ट्वीट वगैरह सब कुछ आया, चीजें खुली, तो पता चला कि नहीं ये सही न्यूज है। एंड इट वाज सो शॉकिंग कि 12 घंटे पहले, 8 घंटे पहले इनफैक्ट इतना बड़ा एग्जाम कैसे कैंसिल हो सकता है। अच्छा, तो ऐसे भी लोगों से आपकी बातचीत हो रही होगी जो लोग एग्जाम सेंटर तक पहुंच चुके थे और बाद में उन्होंने, कई लोगों ने तो वहां जाकर देखा कि नोटिस लगा हुआ एग्जाम सेंटर पर, तो वो चौंक गए कि अरे यहाँ कैसे नोटिस लगा हुआ, कल तो मुझे पता था कि मुझे एग्जाम देने आना है। जी, मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका सेंटर दूर पड़ा हुआ है और सुबह उनको जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो एक रात पहले वहां पे होटल ले लिए हैं, वहां का होटल के पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए। कई के पेरेंट्स आए थे इतने दूर दूर से यहाँ पे एग्जाम दिलवाने के लिए और ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। तो एग्जाम होना था लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए। जो परीक्षार्थी हैं हम उन्हीं से बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका भी एग्जाम था? जी, मैं डॉक्टर शुभम आनंद हूँ और मेरा भी एग्ज़ाम था, मेरठ सेंटर था मेरा और आज सुबह 5 बजे निकलने वाले थे। और वो तो बस एक्चुअली मेरा तो प्लान ये था कि एक दिन पहले ही मैं पहुंच जाऊँ मेरठ, बिकॉज सेंटर में एंट्री टाइमिंग 7 बजे सुबह की थी, तो उससे शुरू हुई तो रिस्क नहीं लेते हुए मैं एक दिन पहले जाने वाला था। बट बिकॉज यहाँ सेंटर से बस सर्विसेज कुछ मिली, तो उसके वजह से फिर सुबह 5 बजे निकलने वाले थे। फिर मैं सोने जाने ही वाला था कि अचानक से मेरे फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो गई और कई लोगों के दोस्तों, यार दोस्तों के और लोगों के फ़ोन्स आने लगे कि ये न्यूज़ जो है ये सही है क्या, कि अचानक से ऐसी न्यूज़ जो सर्कुलेट वायरल हो रही है, हर व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही है। शुरू में तो जो नोटिस आया वो भी ऑथेंटिक नहीं लग रहा था और लग रहा था ये कोई किसी ने गलत उद्देश्य से इसको बस फैला रहे हैं। बट धीरे धीरे जैसे पिक्चर क्लियर हुआ, नेशनल न्यूज़ में आया, मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया, फिर जाके लगा, फिर पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई एग्जाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकती है। अगर कैंसिल करना ही है तो आप एक प्रॉपर टाइम फ्रेम उसको रहते हुए तो करो। 2 दिन 3 दिन पहले अगर आपको ये था, डर था कि ये कैंसिल हो सकता है, तो आप 2-3 दिन पहले इस पे एक्शन ले लेना था। ये लास्ट मोमेंट पे करना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। तो सुबह को 5 बजे तक सेंटर पहुंचना था आपको और इतनी देर रात तक आप जाग रहे थे? नहीं, सुबह 5 बजे यहाँ से निकलने का था और रात को 9-10 बजे सोने वाले ही थे। सो गए होते तब तो आप सुबह सेंटर पर ही जाकर? एक्चुअल में कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो 9 बजे सो गए थे, बिकॉज बहुत लोग इसमें विश्वास रखते हैं कि एक प्रॉपर स्लीप लो, फोन साइलेंट करके बिना डिस्टरबेंस के सो चुके थे। सुबह जब उठे तो उनको पता चला कि ये हो गया, तो कई लोगों को तो पहले विश्वास नहीं हुआ। तो कई स्टूडेंट्स तो कई सेंटर्स में तो ऐसे देखे जहाँ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनको अपने जो देख रहे थे, जो चीजें हो रही थी, उनको उस चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, क्योंकि एग्जाम से पहले परीक्षार्थियों को लगता है कि समय से सोएं, रिलैक्स करें, तभी ठीक से एग्जाम दे पाएंगे। तो बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं और शायद वही लोग शायद आज देख भी नहीं पाए होंगे कल की एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और सेंटर तक पहुंच गए होंगे। तो और भी परीक्षार्थी हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप इससे तैयारी कब से कर रहे हैं यहाँ पर? जी, मैं राजस्थान से हूँ और पिछले 1 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम डॉक्टर विशाल है और ये जो गवर्नमेंट का नहीं, बेसिकली ये जो एनबी का डिसीजन है बिल्कुल ही इररिस्पॉन्सिबल और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ग्राउंड रियलिटी पे हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपने ऑफिसेस में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, देख नहीं रहे कि ग्राउंड लेवल पे बच्चे फेस क्या कर रहे हैं। और आपका सेंटर कहाँ था और आपको कब पता चला? मेरा सेंटर गाजियाबाद था और मुझे देर रात को पता चला था।
देर रात मतलब कितने बजे? 10-11 बजे के आसपास रात को। 10 बजे तो वही पता ही चला ज़्यादातर लोगों को, 10 बजे सूचना आई, उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता चलते चलते बहुत लेट हुआ। तो आप कह रहे हैं कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे आप? हाँ जी बिल्कुल। ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है रिसेंटली, ये तो चलो अभी नीट यूजी की वजह से लाइट में आ गया। अगर आप पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो नीट पीजी पिछले 3 या 4 सालों से टाइम पे ये लोग करवा पा नहीं रहे। डेट कुछ और देते हैं, एग्जाम फिर पोस्टपोन करते हैं, प्रीपोन करते हैं और किसी और डेट को कराते हैं। इस साल भी इन्होंने पहले 3 मार्च की डेट दी, फिर 7 जुलाई की डेट दी, फिर 23 जून की डेट दी। अब वो 30 जून को भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये कंप्लीट फेलियर है एजेंसीज का और मुझे लगता है कि इन लोगों को आंसरेबल होना पड़ेगा। ये लोग अपने ऑफिस में बैठ के आराम से डिसीजंस ले लेते हैं और किसी को जवाबदारी नहीं है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि आपने एग्जाम पोस्टपोन किया तो किया क्यों। कोई इनसे ये भी पूछने वाला नहीं है कि अगर आपने पोस्टपोन किया तो अब एग्जाम होगा कब। तो इनकी जवाबदारी बिल्कुल नहीं है। ये बस अपने एग्जाम जब भी डेट आएगी तो आपको लगता है कि सेशन भी इसके बाद लेट हो जाएगा? कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आगे की काउंसलिंग कैसे शुरू होगी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद का जो प्रोसेस है वो एकदम फिक्स्ड इंटरवल का होता है कि जो नीट पीजी का कोर्स होगा वो 3 साल का होगा तो 3 साल का होगा। तो अगर मैं लेट शुरू करता हूँ तो मैं लेट पास आउट होऊंगा। तो वो सारा आगे का शेड्यूल तो पूरा बिगड़ ही जाना है। बिल्कुल, सेशन लेट हो जाएगा। और कैसे, कब डेट आएगी, कब काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर कब एडमिशन होगा, तो ये लोगों परीक्षार्थियों के लिए ज़्यादा परेशानी की बात है कि सेशन लेट होना। तो और भी जो परीक्षार्थी हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, आपका सेंटर कहाँ पर था और आपको कब पता चला पोस्टपोन होने की खबर कब मिली? मैं डॉक्टर शंकर, मैं इधर ही DBMCA का एक स्टूडेंट था और पार्ट टाइम मेरा जॉब भी चल रहा था एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में। एंड मोर ओवर मुझे मालूम पड़े रात को 10:30 को। एंड मेरा सेंटर था सरिता विहार। मैं भी सरिता विहार होकर ही आई हूँ। मैंने देखा कि सुबह सुबह कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुंचे थे। हाँ, किसी को जन को भरोसा भी नहीं हुआ। अभी भी कोई जन सेंटर में वेट कर रहे हैं कि एग्जाम होगा 12 बजे 1 बजे। पता नहीं क्या होने वाला है। इट्स रियली ट्रॉमेटाइजिंग कि ऐसा कुछ शॉक में कोई जन, क्योंकि 1.5 साल हो गया ऑलरेडी एग्जाम होके। काफ़ी सारे जन अपने जॉब रिजाइन करके और माँ बाप से दूर रह के काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशन से आए दिल्ली में। और मेरा भी एक फ्रेंड था जो तमिलनाडु में बहुत लॉन्ग ट्रैवल करके अपने सेंटर में पहुंच के रिटर्न हो रहा था, तो उसका एक माइनर एक्सीडेंट भी हो गया अभी कार में। तो काफ़ी कुछ है कि अपन बहुत सीरियसली लेना होगा ये चीज़ को। एंड इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है जिससे अपन सोच भी नहीं सकते हैं। 2,28,000 के आसपास परीक्षार्थी थे जिन्होंने उनको एग्जाम देना था। जी काफ़ी अभी कंपटीशन भी है। ये तो मतलब सोचने का भी मतलब टाइम भी नहीं है अभी। क्यों एग्जाम ही कुछ नहीं हो रहा, तो कंपटीशन के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। पेरेंट्स भी भरोसा छोड़ रहे हैं अपने बच्चों पे कि ऑलरेडी टाइम इतना हो गया है और तू क्लियर क्यों नहीं करता, तू ऑलरेडी टाइम पास कर रहा है। उनका एक माइंडसेट ही अलग है। अभी उनको भी हम लोग को आंसर करना पड़ेगा। मोर ओवर अभी बहुत सारे जन है जो कि सीनियर्स है इधर, हमारे जूनियर्स है, जो एज पेरेंट्स उनको आइडिया नहीं है कि MD क्या है, MS क्या है। उनको जस्ट उनको देखना, उनको शादी करवाना है हमारा, उनको बेसिकली हमको एक डॉक्टर बनाना है, अच्छे से उनको देखना है हमें कमाते वक्त। पर ये कुछ भी नहीं हो रहा। सो इट्स टाइम हो गया, करियर बना नहीं और एग्जाम लगातार पोस्ट। इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव है इंडिया। काफी एक मेडिसिन में तो काफी आगे ऐसा माना जाता है बाहर, पर एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी अंदर बहुत खराब चीज हो रहा है। सिस्टम बहुत खराब है। अभी 2 साल हो गए नीट हो गया, अभी मतलब 1.5 साल तो हो गया। अभी आगे चल के शायद 6 मंथ्स 1 ईयर, पता नहीं, कोई भी नहीं जानता इधर, कोई भी नहीं जानता। तो पता नहीं क्या होने वाला है। इससे अच्छा हम लोग एक US एग्जाम या UK एग्जाम दे के काफी एक अच्छा लाइफस्टाइल बिता के अच्छा पैसे कमा के अच्छे जगह पे सेटल होते, तो आई थिंक पेरेंट्स विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी एंड बहुत अच्छी चीजें हो सकते थे हमारे साथ। बिल्कुल, ये जो परीक्षार्थी का कहना बहुत कुछ हो सकता था अगर समय पर सब कुछ हो तो। क्या आगे प्लान क्या है, आप लोग अब क्या तैयारी करने वाले हैं, आगे क्या इसको लेकर क्या डिमांड है आप लोगों की? जी, सबसे पहली डिमांड तो ये है कि जल्द से जल्द एक डेट अनाउंस करें। बिकॉज जैसा कि कई लोग, आप गौतम नगर में जहाँ पे आए, यहाँ कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जॉब्स नहीं ज्वाइन करते, अभी भी MBBS करने के बाद भी अभी भी फाइनेंशियली अपनी फैमिलीज पे डिपेंडेंट है, फैमिलीज से पैसे मंगाते हैं यहाँ पे दिल्ली में सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो अब बहुत लोगों का ये था कि जैसे एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जॉब्स ज्वाइन करेंगे, थोड़े फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेंगे, बट अभी आगे का कुछ भी पता नहीं है उनको। तो सबसे पहली तो ये डिमांड है कि जल्द से जल्द एक फ्रेश डेट दे
और एक प्रॉपर टाइम इंटरवल पे दे, और दूसरा एक स्टूडेंट को फिर से अपना सेंटर चॉइस करने का एक ऑप्शन दे। बिकॉज कई लोग ऐसे हैं जो कोचिंग्स के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, बट उनका वो भी खत्म हो गया और वो बस एग्जाम के लिए बस उस सिटी में रिसाइड कर रहे थे। बट बेटर ये होगा कि उनको एक सेंटर भी दोबारा से चूज करने का ऑप्शन मिले। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट तो बाहर के भी थे, मतलब कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। हाँ, इसमें कई सारे एनआरआई स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एनआरआई कोटे के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एग्जाम देते हैं। आप ये सोचो कि वो तो मतलब कई हफ्तों पहले या कई दिनों पहले वो आके मतलब वीजा लेके उसके बाद एयर टिकट्स, होटल्स इतने एक्सपेंसिव लाखों रुपए खर्च करके वो आया है, और उसको ये पता चल रहा है कि एग्जाम नहीं होने वाला है, जिस चीज के लिए आया वही नहीं होने वाला। तो ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है। सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट यहाँ भी अगर आप देखो तो कई लोग ऐसे हैं जो दूर से दिल्ली आते हैं सेंटर, या दिल्ली में जॉब करते हैं और अपने होम टाउन में या घर के पास सेंटर देते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं साउथ के जो कुछ तमिलनाडु में जिनका सेंटर है, किसी का तेलंगाना में, किसी का आंध्रा में। तो इसीलिए ये बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, जिसको जल्दी गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा कि जल्द से जल्द एक फ्रेश डेट अनाउंस करे। बिल्कुल, तो ये एग्जाम इसलिए पोस्टपोन किया गया है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लगातार जिस तरह की कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है उसमें जो गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एग्जाम पोस्टपोन किया गया है। और खेद भी व्यक्त किया गया है कि जो परीक्षार्थियों को जो परेशानी होगी उसको लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि परेशानी से किस तरह से लोग परेशान होंगे। बोला है कि इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन परेशानियां हो रही हैं, परीक्षार्थियों को, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, फैमिली को, परिवार के लोगों को, जो लोग एग्जाम दिलाने आते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं। तो परिवार के लोग, एक बच्चा जब एग्जाम देता है घर का तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो जो लोग उसमें घर परिवार सभी लोग परेशान होते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे मैम से। मैम, आप तो सबकी टीचर हैं, और तो आप किस तरह से मोटिवेट करें कि जो स्टूडेंट्स हैं एग्जाम अगर कैंसिल हो जाए तो अपने आप एक होता ना कि जो एक जोश बना होता है एग्जाम देने का, जो तैयारी होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। दोबारा एग्जाम हो तो वो बात नहीं आ पाती है। सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि सबसे पहले अपने को शांत करो, स्टे काम, स्टे स्ट्रांग एंड कीप ऑन वर्किंग। ये भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम है, और हमारी जो भारत के डॉक्टर्स हैं, आप सबको पता है, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन वर्ल्ड। हमारे डॉक्टर्स की ऑल ओवर वर्ल्ड इतनी डिमांड है, अगर वो यूएस या लंदन या ऑस्ट्रेलिया छोड़कर इंडिया रुक रहे हैं तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल टू देम कि वो इतनी सब अपॉर्चुनिटीज छोड़कर हमारे साथ इंडिया में काम कर रहे हैं। लेकिन हम इसके बदले उन्हें क्या दे रहे हैं? मोर एंड मोर मेंटल ट्रॉमा। उनका समय व्यर्थ कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को एक आप इमोशनल ट्रॉमा दे रहे हो। इनमें से शायद कितने स्टूडेंट्स होंगे जिनके पेरेंट्स को समझ नहीं पा रहे होंगे कि 2 साल के बाद बच्चा घर आके कह रहा है फिर मेरा पेपर कैंसिल हो गया, मुझे और पैसे चाहिए, मुझे आप 4 महीने के लिए और सस्टेन करो। तो कैसे हमारे मेडिकल स्टूडेंट बाहर नहीं जाएंगे इंडिया छोड़कर? तो बिल्कुल मैम हैं, और ये सबको जो एग्ज़ाम जिनको देना था परीक्षार्थियों को, लोग जो परेशान हैं, सब मिलके बातचीत कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि कितनी मुश्किल हुई है, लेकिन फिर से कैसे आपको फिर से उसी जोश के साथ फिर से तैयारी करनी है। जब भी डेट आए तब एग्ज़ाम देना है, बस यही बात कही जा सकती है। तो यही बात जो इनकी जो मेंटर हैं वो उनको समझा रही हैं। एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन अब किसी को डेट नहीं पता है, कब नीट पीजी एग्ज़ाम होगा, कब फिर से एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या रिजल्ट होगा, कुछ अभी तो सिर्फ बस सब कुछ अधर में लटका हुआ है, बस डेट का इंतजार है। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।